क्या आप भी अपनी जिंदगी में सफलता की राह पर बढ़ने के लिए एक ठान चुके हैं, लेकिन कभी कभी खुद पर अनुशासन बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करते हैं। हम सभी के पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत होती है, लेकिन जब तक अनुशासन न हो तब तक हम उस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर वह शक्ति है जो आपके हर लक्ष्य को हासिल कर सकती है, लेकिन इसका रास्ता साफ नहीं दिखता। हम एक दिन ठान लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन हमारी कोशिशें ढीली पड़ने लगती हैं। यहीं पर अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बननी चाहिए, और यही आदत हमें उस ताकत का एहसास कराती है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ये यात्रा कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो यह आपको अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित कराती है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो आपके काम को हर दिन बेहतर बना सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 30 दिनों में आप कैसे अपनी खुद की शक्ति को पहचान सकते हैं और अनुशासन के जरिए अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये सफर आपके लिए है और हम साथ मिलकर इसे आसान बनाएंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता केवल टैलेंट और मौके पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं वही अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। सफलता का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और न ही यह केवल किस्मत पर निर्भर करती है। यह पूरी तरह से आपके रवैये और आपके दैनिक कार्यों पर आधारित है। आप चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने कार्यों में अनुशासन नहीं रखते तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। यह समझना जरूरी है कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब आप अनुशासन में रहते हैं तो यह आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है और आपको किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। अनुशासन न केवल आपके कार्यों को व्यवस्थित करता है, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके को भी बेहतर बनाता है। यह आपको स्पष्टता और फोकस देता है, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रह सकते हैं। लेकिन अनुशासन केवल बड़ी चीजों में काम नहीं आता, बल्कि यह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर रोज के छोटे फैसले, जैसे कि सुबह समय पर उठना, अपने खाने की आदतों पर नियंत्रण रखना, या फिर अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करना, ये सब छोटे छोटे निर्णय हैं जो अगर लगातार किए जाएं तो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसी छोटी छोटी चुनौतियां आती हैं जो हमें अपने कार्यों और निर्णयों को लेकर सावधान करती हैं। जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो ये आपको एक मजबूत व्यक्ति बना देता है। इन छोटी चुनौतियों को पार करके ही हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगर आप किसी दिन काम में आलस्य महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम को समय पर पूरा करते हैं, तो यही अनुशासन है जो आपको आगे ले जाता है। जब आप बार बार खुद को सही दिशा में रखते हैं तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं। वहीं जब आप अनुशासन में नहीं रहते तो छोटे छोटे निर्णयों में ही समस्या उत्पन्न होने लगती है। एक दिन आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगले ही दिन आलस्य आपको रोक लेता है। ये चक्कर तब तक चलता है जब तक आप खुद को इस मानसिकता से बाहर नहीं निकालते। यही कारण है कि अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपनी आदतों पर काबू पाने में मदद करता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके मनोबल को मजबूत करता है। यह सच है कि शुरू में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, यह आसान होता जाता है। और जब आप एक बार अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। अब आपको हर दिन एक नया उत्साह मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में चल रहे हैं। अनुशासन सिर्फ आत्मसंयम का विषय नहीं है, यह आपके जीवन को व्यवस्थित और समर्पित तरीके से जीने का तरीका है। जब आप खुद पर काबू रखते हैं तो आपकी मानसिकता भी बदलती है, और यह मानसिक बदलाव ही आपकी सफलता का असली राज होता है। यही वह बदलाव है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है, चाहे वह छोटे कदम हो या बड़े। जब आप अनुशासन की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहला कदम खुद को जानना है। पहले 5 दिन आपको खुद के बारे में गहरे विचार करने और समझने के लिए मिलते हैं।
इस दौरान आपको अपनी आदतों, अपने कमजोर पहलुओं और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बिना इस समझ के आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक शुरुआत है जहां आप अपने मानसिकता और आदतों को देख सकते हैं और सुधारने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह सही है कि हम अक्सर अपनी आदतों को बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पहचाने बिना अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो वह बदलाव स्थायी नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पहले 5 दिनों में आपको सबसे पहले अपने दैनिक रूटीन और आदतों का मूल्यांकन करना चाहिए। कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? इस सवाल का उत्तर देने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपको अपनी आदतों में कहां बदलाव करने की आवश्यकता है। शुरुआत में आपको छोटे बदलाव करने चाहिए। इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखिए, न कि एक बड़े लक्ष्य की तरह। शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य से करें जो आपके लिए लागू हो। जैसे सुबह जल्दी उठने का आदत डालें। यह एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन यह आपका दिन पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता है, जिससे आप मानसिक रूप से दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके बाद अपनी प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित करें। क्या आप पूरे दिन को व्यर्थ नहीं करना चाहते? तो फिर यह तय करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या यह आपकी फिटनेस है? क्या यह काम पर ध्यान केंद्रित करना है? या फिर यह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए कोई गतिविधि है? ये छोटे छोटे लक्ष्य आपको हर दिन स्पष्टता देंगे और आपके मन में एक दिशा उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करें। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है। ये छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। आपको ये समझना होगा कि आप जो भी खा रहे हैं वह आपके शरीर और मानसिकता को प्रभावित करता है। स्वस्थ आहार से आप न केवल अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि अपनी सोच और कार्यशक्ति में भी सुधार कर सकते हैं। इन पहले 5 दिनों में आपकी मानसिकता का निर्माण हो रहा है। इन छोटे बदलावों से आप खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, जो आगे चलकर आपको अधिक अनुशासन और सफलता की ओर ले जाएगी। जब आप ये छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और आपको यह एहसास होता है कि आप खुद पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बदल सकती, लेकिन इन छोटे बदलावों को हर दिन लागू करते हुए आप धीरे धीरे अपने जीवन में बड़े बदलाव देखेंगे। अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह मानसिकता है जो दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। इसलिए इन पहले 5 दिनों को खुद को जानने और अपनी आदतों में सुधार करने के रूप में देखें, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। समय प्रबंधन वह बुनियादी कदम है जो अनुशासन की दिशा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग अपने दिन को बिना किसी योजना के ही निकाल देते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि समय कम है या हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सामान्य समस्या है, लेकिन अगर हम इसे एक तरीके से देखें तो ये हमारी आदतों और समय के प्रति जागरूकता की कमी का परिणाम है। इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपको पहले अपने दिन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। यह टाइम टेबल आपको एक दिशा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप हर घंटे का सही उपयोग कर रहे हैं। यह कोई कठोर नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक संरचित तरीका है जिससे आपका दिन व्यवस्थित रहेगा। जब आप हर काम के लिए समय निर्धारित करते हैं तो न केवल आप अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपके पास खुद को लेकर एक निश्चित मानसिकता भी विकसित होगी। समय का प्रबंधन केवल यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप उन कामों को किस समय कर रहे हैं। जैसे अगर आप सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आपको सुबह के समय में सबसे कठिन कार्यों को करना चाहिए। यह आपके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। जब आप दिन के पहले घंटों में सबसे जरूरी काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है और आपको लगता है कि आपने पहले ही महत्वपूर्ण काम पूरे कर लिए हैं। इस तरह से दिन भर के अन्य काम भी आसान और नियंत्रित महसूस होते हैं। इसके बाद आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानना होगा। कई बार हम समय बर्बाद करते हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। इसलिए अपने टाइम टेबल में सबसे पहले उन कार्यों को स्थान दें जो आपके उद्देश्य के सबसे करीब हैं।
इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम लगातार काम करते रहें तो हम और अधिक हासिल करेंगे, लेकिन यह गलत सोच है। छोटे ब्रेक से आपका दिमाग तरोताजा रहता है और आप अगले कार्य में अधिक फोकस के साथ लग सकते हैं। समय का सही उपयोग करने के बाद आपको यह महसूस होगा कि आपके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि सही दिशा में काम करने की कमी थी। जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका समय कहीं अधिक मूल्यवान हो गया है। आप देखेंगे कि अगर आप समय का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, समय का सही उपयोग केवल काम में ही नहीं बल्कि खुद की देखभाल में भी होना चाहिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि अपनी सेहत और मानसिक स्थिति को भी समय देना जरूरी है? अगर हम अपने शरीर और दिमाग को आराम नहीं देंगे तो हम सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने टाइम टेबल में खुद के लिए भी समय जरूर रखें। यह आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा देगा, जिससे आप अगले कार्य में और अधिक प्रभावी हो सकेंगे। इसलिए इन 5 दिनों में आपको समय प्रबंधन के महत्व को समझना होगा और उसे अपनी आदतों में शामिल करना होगा। जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक उत्पादक और अनुशासित महसूस करेंगे। समय का सही उपयोग करने से आप न केवल अपने काम में बेहतर होंगे, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्य को पाने के करीब भी ले जाएगा टोएगा। अब तक आपने खुद को जानने और समय का सही प्रबंधन करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन अब अगले 5 दिनों में आपको उन छोटे बदलावों को अपनी आदतों में बदलना है। आदतें बनाना सरल नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें लगातार दोहराते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानसिक और शारीरिक संसाधनों को कड़ी मेहनत के बजाय स्वाभाविक रूप से काम करने में मदद करती है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि आप नए बदलावों को अपनी दिनचर्या में समाहित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आदतें केवल एक दिन में नहीं बनती। आपको इन्हें बार बार दोहराना होगा और धीरे धीरे वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को धैर्य रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये समय थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश करते हैं तो आपके प्रयास जरूर रंग लाएंगे। जब आप दिन प्रतिदिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि हर दिन एक नया अवसर है। अगर आप किसी दिन अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली है। आपको एक दिन को फेलियर के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा। आदतें बनाने में समय लगता है, लेकिन जब आप उन बदलावों को लगातार अपनी दिनचर्या में लाते हैं तो आपको महसूस होने लगेगा कि ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इन 5 दिनों में आपको उन आदतों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपने पहले 10 दिनों में शुरू की थी। जैसे अगर आपने समय प्रबंधन पर काम किया था तो अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं। यदि आपने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली थी तो अब आपको इसे नियमित रूप से बनाए रखना है। छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में गहराई से शामिल करना जरूरी है ताकि वे आपके जीवन के स्थायी हिस्से बन सकें। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आत्म प्रेरणा बनाए रखनी होगी। आदतें बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है और कभी कभी आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? और जवाब होगा हाँ। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास देगी और आपके अंदर की शक्ति को उजागर करेगी। आदतें बनाने के दौरान आपको अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य रखना भी जरूरी है। अगर आपका उद्देश्य किसी खास आदत को जीवन में शामिल करना है तो इसे एक बड़े लक्ष्य के रूप में देखिए जो आपको हर दिन प्रेरित करता रहेगा। जब आप इन आदतों को छोटे छोटे कदमों से लगातार दोहराते हैं तो वे आपकी सफलता का हिस्सा बन जाएंगी और आपके जीवन को बदल देंगी। याद रखें, आदतें आपकी मानसिकता और कार्यशक्ति को एक नई दिशा देती हैं। ये कदम आपको धीरे धीरे एक अनुशासित जीवन जीने में मदद करेगा। जैसे जैसे आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या में स्थिरता से बनाए रखते हैं, आपको यह एहसास होगा कि आप पहले से कहीं अधिक फोकस्ड, व्यवस्थित और आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
और यही है असल अनुशासन का असली मतलब। दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जो हमें मुश्किल समय में खड़ा होने और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये वह गुण है जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता देता है। इस चरण में आपको मानसिक दृढ़ता विकसित करने के बारे में सोचना है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो ये कठिनाइयां हमें हरा सकती हैं। इसलिए इस समय का उपयोग करके आपको यह समझने की जरूरत है कि कैसे अपनी मानसिकता को मजबूत किया जाए ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। जब हम किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो पहला इंस्टिंक्ट अक्सर हार मानने का होता है। हमें लगता है कि हम इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन असली शक्ति तब होती है जब हम इन कठिनाइयों को अवसर के रूप में देख पाते हैं। हर चुनौती एक मौका है, एक अवसर है खुद को साबित करने का। यह सिर्फ एक मानसिक दृष्टिकोण है जो आपको अपने जीवन की चुनौतियों को अलग तरीके से देखने की क्षमता देता है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह आपके लिए सीखने का एक नया तरीका हो सकता है। इस दौरान आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक दृढ़ता का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कठिनाई में घबराएं नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन मुश्किलों का सामना करने का साहस दिखाएं और उन्हें पार करने के रास्ते खोजें। मानसिक दृढ़ता तब विकसित होती है जब आप हर विपरीत परिस्थिति में अपने इरादे और उद्देश्यों पर टिके रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह मानसिक दृढ़ता हमें हर संघर्ष से बाहर निकलने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अटक जाते हैं या आप अपने किसी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि यह एक सीखने का अवसर है। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है। यह मानसिकता आपको हर मुश्किल में कुछ सकारात्मक देखने में मदद करती है और आपकी नजरें हमेशा अवसरों पर होती हैं, न कि केवल समस्याओं पर। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए हमें अपनी खुद की ताकत को पहचानने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। आपकी मानसिक दृढ़ता आपको यह सिखाती है कि आप कितनी भी कठिन स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, अगर आपके पास सही दृष्टिकोण और हिम्मत हो। हर दिन की कठिनाइयां आपके लिए एक परीक्षा होती है, लेकिन अगर आप हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह लेते हैं तो आप न केवल उस स्थिति से बाहर निकलेंगे, बल्कि आप और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। मानसिक दृढ़ता आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है, क्योंकि आप हर मुश्किल को पार करके सफलता के रास्ते पर चलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, लेकिन हर दिन का सामना करना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही असली मानसिक दृढ़ता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं, और यही आपको जीवन की कठिनाइयों में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब आप 20 दिनों का सफर तय कर चुके हैं। आपने अपनी आदतों को समझा है, समय का प्रबंधन सीखा है, मानसिक दृढ़ता विकसित की है, और अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अगला कदम डरावना होता है। लेकिन यही वो पल है जो आपकी पूरी यात्रा की दिशा तय करता है। अब समय है खुद को चुनौती देने का। इस चरण में आपको खुद से बड़े वादे करने होंगे और उन्हें निभाने के लिए तैयार रहना होगा। खुद को चुनौती देने का मतलब है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जहां आप अब तक धीरे धीरे सहज हो चुके थे। आपने अब तक कुछ लक्ष्य पूरे किए हैं और शायद अब एक लय बन गई है, एक सिस्टम। लेकिन अगर आप यहीं रुक गए तो ग्रोथ रुक जाएगी। असली विकास वहीं शुरू होता है जहां डर शुरू होता है। आपको वो काम करने हैं जो आपको असहज महसूस कराते हैं, जो कठिन लगते हैं, जैसे पब्लिक में बोलना, एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना, सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करना, या फिर किसी कठिन विषय पर रोज पढ़ना। जब आप वो करते हैं जो आप पहले कभी नहीं कर पाए, तभी आप अपने भीतर की छुपी हुई ताकत से मिलते हैं। ये 5 दिन आपको खुद को यह साबित करने का मौका देते हैं कि आप अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं। ये दिन आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। शुरू में यह डर लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार वह काम कर लेते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया,
तो आपको अपने भीतर एक नया जोश महसूस होता है। हर नई चुनौती आपके आत्मसम्मान को मजबूत करती है और आपके ब्रेन को यह सिखाती है कि आप हर रुकावट को पार कर सकते हैं। इस समय यह भी जरूरी है कि आप अपनी प्रगति पर नजर रखें। जब आप किसी नए चैलेंज को लेते हैं तो शुरुआत में असफलता हो सकती है, लेकिन यह असफलता कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह सीखने का हिस्सा है। जरूरी है कि आप हर असफलता से कुछ सीखें और अगले प्रयास में और बेहतर करें। खुद को चुनौती देने का मकसद परफेक्शन नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। इस दौरान आप खुद को यह भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मैंने अब तक कभी नहीं किया, और फिर उस चीज को आजमाएं। हो सकता है वह चीज आपको डराए, लेकिन वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। कभी कभी हमें अपने ही बनाए नियमों को तोड़ना पड़ता है ताकि हम खुद को नए नजरिए से देख सकें। अपने आप पर भरोसा रखें। आपको हर चीज पर पूरी तरह तैयार होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस एक कदम आगे बढ़ाना ही काफी होता है। वो पहला कदम जो डर के बावजूद उठाया गया हो, वो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। और जब आप खुद को हर दिन कुछ नया करके चुनौती देते हैं, तो आप न केवल आत्मानुशासन की गहराई समझते हैं, बल्कि अपने जीवन में वह परिवर्तन लाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन 5 दिनों में अगर आप खुद को पूरी तरह झोंक दें, तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, केंद्रित और आत्मनिर्भर हो गए हैं। खुद को चुनौती देना आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है और आपको यह एहसास कराता है कि आपकी संभावनाएं अनंत हैं, बस एक कदम और बढ़ाना है। अब आपकी 30 दिनों की यह यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। आपने हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया है, मुश्किलों का सामना किया है, अपनी आदतों को समझा, उन्हें बदला और खुद को चुनौतियों के सामने खड़ा किया। लेकिन किसी भी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ठहर कर पीछे मुड़कर देखना। ये वही समय है जब आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होते हैं। मैंने इन दिनों में क्या सीखा? मैं कहाँ सफल रहा और कहाँ मुझे अब भी सुधार की जरूरत है? स्वमूल्यांकन कोई परीक्षा नहीं है, ये एक दर्पण है जो आपकी सच्चाई को दिखाता है। इसमें आप अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं, लेकिन खुद की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने और आगे बेहतर निर्णय लेने के लिए। आप अपने उन पलों को याद करें जब आप थक चुके थे लेकिन फिर भी आगे बढ़े। उन आदतों को देखें जो आपने बदली और उन पैटर्न्स को पहचानें जो अब भी आपको रोकते हैं। इन अंतिम 5 दिनों में एक जर्नल रखना बेहद उपयोगी होगा। हर दिन कुछ मिनट निकालकर लिखिए कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर किया जा सकता था और कल आप क्या नया प्रयास करेंगे। यह छोटा सा अभ्यास न केवल आपकी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि आपको एक तरह का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी देता है। स्वमूल्यांकन का एक अहम हिस्सा है ईमानदारी। जब आप खुद के सामने ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपकी कमजोरी में भी ताकत छिपी होती है, अगर आप उसे स्वीकार कर लें। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि किसी दिन आपने अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं किया या किसी लक्ष्य से भटक गए, तो उसी पल आप खुद को सुधारने की दिशा में पहला कदम उठा चुके होते हैं। इसके साथ साथ आपने जो सीखा है उसका जश्न मनाना भी उतना ही जरूरी है। हर छोटी जीत, हर दिन का संघर्ष और हर उस पल का जिक्र जो आपको एक बेहतर इंसान बनने के करीब ले गया, वो सब मायने रखता है। क्योंकि अनुशासन कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है जो हर दिन, हर फैसले में दोहराया जाता है। अब आप इस स्थिति में हैं जहां आप न केवल अपने व्यवहार को पहचान सकते हैं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से सुधार भी सकते हैं। अगर आप किसी एक आदत को लेकर अब भी संघर्ष कर रहे हैं, जैसे देर से सोना या ध्यान भटकाना, तो उसे पहचानिए, उसके कारणों को समझिए और अगला स्पष्ट कदम तय कीजिए। इससे आप केवल सुधार ही नहीं करेंगे, बल्कि वह सुधार टिकाऊ भी होगा। ये अंतिम दिन आपको यह भी सिखाते हैं कि आगे बढ़ते हुए रुकना क्यों जरूरी है। हर कुछ दिनों बाद, चाहे वह हफ्ता हो या महीना, खुद से एक छोटा सा मूल्यांकन करना। क्या मैं अपने ट्रैक पर हूं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं? यह आपको अपनी दिशा में मजबूती से टिके रहने में मदद करता है। आपने ये 30 दिन खुद के लिए दिए हैं। अब जब आप इस मुकाम पर खड़े हैं, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं हैं। आपने न केवल अनुशासन को समझा है, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बनाया है। और यह सिर्फ शुरुआत है। ये स्वमूल्यांकन के दिन आपको इस सफर को जारी रखने की प्रेरणा देंगे,
क्योंकि असली अनुशासन वहीं शुरू होता है जब 30 दिन पूरे हो जाएं और आप फिर भी वही जुनून लेकर आगे बढ़ें। जब आप अनुशासन को अपनी दिनचर्या में जगह देना शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है, आपका फोकस तेज हो गया है और आपके फैसले पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उस निरंतर प्रयास का नतीजा है जो आपने खुद को बदलने के लिए किया है। अनुशासन आपको खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है। एक ऐसा रिश्ता जहां आप खुद से ईमानदारी से पेश आते हैं, खुद को अकाउंटेबल रखते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आप चीज़ों को टालते नहीं हैं, आप तुरंत एक्शन लेते हैं। आपने जो भी लक्ष्य तय किए थे वे अब सिर्फ सपने नहीं लगते, वे हकीकत की ओर बढ़ते हुए कदम लगते हैं। चाहे वे स्वास्थ्य हो, करियर, पढ़ाई या रिश्ते, हर क्षेत्र में आप खुद को बेहतर ढंग से संभाल पा रहे होते हैं। यही वो शक्ति है जो अनुशासन से मिलती है। इस बदलाव का सबसे गहरा असर आपके मन पर होता है। पहले जो बातें आपको तनाव देती थीं, अब आप उन्हें एक अलग नजर से देख पाते हैं। पहले जो काम आपको बोझ लगते थे, अब वो आपके आत्मगौरव का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी सोच में स्थिरता आती है और यही मानसिक शांति की शुरुआत होती है। जब मन शांत होता है तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को संतुलित रख पाते हैं। यही अनुशासन की असली ताकत है, बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर के तूफानों को जीतना। इस 30 दिन की यात्रा ने आपको सिर्फ एक रूटीन नहीं दिया, बल्कि एक नया दृष्टिकोण दिया है, एक नया जीवन। अब आपके पास वो सिस्टम है जो आपको हर मुश्किल समय में मार्गदर्शन देगा। आप जान चुके हैं कि कैसे अपने समय का सही उपयोग करना है, कैसे अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है और कैसे मुश्किलों में हार मानने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाना है। यही असली परिवर्तन है। तो दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को समझा और महसूस किया है तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप इसे यहीं नहीं रोकेंगे। ये केवल एक शुरुआत है। अनुशासन कोई 30 दिन का मिशन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन सकता है अगर आप चाहें तो। अगर इस सफर में आपको कहीं भी कोई कठिनाई आई है, कोई सवाल मन में है या किसी विशेष हिस्से में आप और मार्गदर्शन चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। हम हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द ग्रेट राठौर का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच देना है। याद रखिए, आप में ताकत है, बस उसे अनुशासन के रास्ते से जगाने की जरूरत है। और जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।